हेलो फ्रेंड्स। आज हम बेसिकली बात करेंगे, थोड़ा पर्सनल फाइनेंस वाला टॉपिक है, सिबिल स्कोर। उसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मेरे साथ भी एक बेसिकली इशू हुआ था कि मैंने एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था और मेरे पास एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने जब चेक किया कि रीजन क्या है, तो उन्होंने बोला कि आपका क्रेडिट सिबिल स्कोर बेसिकली कम है। तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि भाई मैंने सारे पेमेंट्स हमेशा पेमेंट टाइमली करता हूँ, चाहे वो मोबाइल का हो, क्रेडिट कार्ड का हो। उससे पहले एक मैंने कार लोन लिया था, वो भी मैंने टाइमली क्लोज किया था विदाउट एनी लेट पेमेंट। जब मैंने उसको बाद चेक किया कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो सिबिल स्कोर डाउनलोड किया, तो मुझे पता चलता है कि मेरे नाम से ऑलरेडी दो क्रेडिट कार्ड जिनमें ऑलरेडी इशू था, जिनके लेट पेमेंट थे, पूरे पेमेंट नहीं हुए थे, पेमेंट ड्यूज थे, वो मेरे ऑलरेडी मेरे रिकॉर्ड में आ रखे हैं और सेम नाम से एक्चुअली हो रखे थे। तो वो एक इशू था। तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने उसको रेक्टिफाई कैसे कराया, उसको मैंने सही कैसे कराया। उसकी वजह से ऑलरेडी मेरा सिबिल स्कोर इम्पैक्टेड हो चुका था। उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे ये डिफाइन होता है और क्या कितना वेटेज होता है किन चीजों का। पहला अगर आप देखेंगे कि आपका जो क्रेडिट स्पेशली पेमेंट हिस्ट्री है, पेमेंट हिस्ट्री मैटर करती है। 35% वेटेज होता है उस चीज का ना। तो अगर आपका पेमेंट, और उसको सही कैसे करना है 35% को, सिंपली आप जो भी आपके बिल्स हैं, जो भी चाहे आपका वो ईएमआईज हैं, बिल्स हैं, मोबाइल पेमेंट्स हैं, रेंट्स हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हो, वो आप टाइमली पे करो, तो उसका इम्पैक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका यूटिलाइजेशन यूजली जो नॉर्म्स है, अगर आप 30% अंडर 30% रखते हैं, अगर आपका 10,000 का कोई कैपेसिटी है, तो आप 3,000 का यूटिलाइजेशन रखिए उसका, तो आपको वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, उसका वेटेज 30% है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। ये बात करें उसके साथ साथ में मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आप लेट्स से ऑलरेडी, अगर आप न्यूली अभी स्टार्ट किया है करियर, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप भले ही क्रेडिट कार्ड छोटी सी कैपेसिटी के साथ छोटा सा आप अप्लाई जरूर कीजिए और एक क्रेडिट कार्ड रखिए। उससे क्या होता है कि आपकी बेसिकली क्रेडिट हिस्ट्री बनना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपका नहीं है तो एक और तरीका है इसका, एक तरीका है कि अगर आपके फैमिली या फ्रेंड में कोई है जो प्राइमरी ओनर हो, आप उसके बेसिकली क्रेडिट अकाउंट में अपना नाम से एक क्रेडिट कार्ड लीजिए। बट मेक श्योर कीजिए कि उन जो प्राइमरी ओनर है उसके, वो उनका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तो वो आपको क्विकली हेल्प करेगा। तो एक ये तरीका है। अदरवाइज आप सिंपली एक अपना क्रेडिट कार्ड लेके रखिए, बाकी चीजें अगर आपने कोई लोन लिया तो उसको यूज कीजिए, तो आपका धीमे धीमे वो हिस्ट्री बनता रहेगा। तो आपका उसके बाद इसका 15% वेटेज है अगर आप देखेंगे। उसके बाद अगर हम क्विकली बात करते हैं, दो चीजें और है, क्रेडिट मिक्स और न्यू क्रेडिट, जो बेसिकली आप देखते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करता है 10-10% ईच। क्रेडिट मिक्स में बेसिकली आपको एडवाइस करेंगे कि आप अपना क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, इस तरह की चीजें अगर आप मिक्स रखेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा रहता है। और अनटिल अनलेस अगर आपको बाकी में नए कार्ड्स की जरूरत नहीं है, तो आप इंक्वायरी मत कीजिए नए क्रेडिट के लिए, लोन्स के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए। वो इम्पैक्ट करते हैं आपको, अननेसेसरी आप इंक्वायरी मत कीजिए। अगर आपको रियल में जेन्युइन रिक्वायरमेंट है तो आप कीजिए और उसको क्लोज कीजिए। मैंने ये सारी चीजें आपको बताई कि फैक्टर्स क्या हैं और उनको कैसे आप सही कर सकते हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं कि मेरे केस में क्या हुआ था, उसको मैंने सही कैसे किया। तो बेसिकली मैं क्रेडिट सिबिल स्कोर, सिबिल रिपोर्ट निकाल ली, वहां पे मेरे नाम से दो, एक एचडीएफसी का और एसबीआई का कार्ड मेरे नाम से था, जो कि मैंने कभी यूज ही नहीं किया। बट और उनके वो बाय डिफॉल्ट थे काइंड ऑफ, वो दोनों कार्ड्स पे उन्होंने पेमेंट नहीं किए हुए थे। मैंने फिर दोनों कंपनीज के कस्टमर केयर को चेज किया, उनको रिपोर्ट सबमिट की, और फिर उनको वहां से एलिमिनेट करवाया उनको अपने अपने रिकॉर्ड के अगेंस्ट। होता क्या है यहाँ पे, एक थोड़ा सा एक फ्लो है, अगर आप देखेंगे सिस्टम में, पूरा फाइनेंस सिस्टम अगर आप पैन कार्ड बेस्ड है, बट समाउ जो सिविल का सिस्टम है वो मैंने देखा है कि वो आपके ईमेल आईडी और नेम के अगेंस्ट आता है, वो सरप्राइजिंग है। शायद इंडस्ट्री में जानबूझ के ऐसा कुछ रखा गया है कि अगर आपको, यूजली आपने देखा होगा, कई लोग बोलते हैं कि अगर आपका क्रेडिट सिविल स्कोर ठीक नहीं है तो उनको आप कुछ पैसे दो, वो करवा देंगे। ये चीजें होती है मार्केट में, शायद वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे उनको एक थोड़ा ईज मिल जाता है कि किसी के रिकॉर्ड किसी के नाम पे बैकग्राउंड में। यही हुआ है मेरे साथ भी कि शायद मेरे नाम पे किसी और का उस टाइम डाल दिया, उसका क्रेडिट सिबिल स्कोर अच्छा कर दिया होगा, और फिर मेरे क्रेडिट सिबिल स्कोर में इम्पैक्ट हुआ है। तो बेसिकली आप जरूरत पड़ने पर आप चेक कर लीजिए कहीं आपके साथ भी ऐसा नहीं है, और आपको नहीं है तो आप सिंपली ये चीजें फॉलो कीजिए, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट नहीं होगा और अच्छा रहेगा। हमेशा टाइमली पेमेंट कीजिए। अगर आप टाइमली पेमेंट, फाइनेंस अच्छा मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आप ऑटो पेमेंट पर डाल दिए, तो आपका ये सब चीजें मैनेज होती रहेंगी इजिली। और लास्ट में फिर मैं आपसे बोलूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।